बिना फंडिंग के भी कैसे एनजीओ काम कर सकती है, इस वीडियो में आप लोग को शेयर करूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूं कि इंडिया में लगभग 31 से 32 लाख समथिंग एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। अब इतनी सारी एनजीओ हैं तो इनको कार्य कैसे मिलेगा, प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, कैसे कार्य करती है, और साथ ही साथ जो नए एनजीओ हैं ये बिना फंडिंग के कैसे कार्य कर सकती है, वो आपको इस वीडियो में शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूं कि आप हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें कोई एक्सपेंस नहीं आने वाला है, केवल ऑर्गेनाइज करना है। जैसे बता दूं कि बहुत सारी आजकल हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं या हॉस्पिटल्स जो नए हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है, वो अपनी ब्रांडिंग है वो बढ़ाते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो उस प्रचार प्रसार में आप अपना कंट्रीब्यूशन है आप कर सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करने के बाद वो आपको सारी व्यवस्थाएं बता देंगे और कुछ उसमें से एक्सपेंस भी देंगे, जो खर्च होने वाले एक्सपेंस है आपको पेड भी कर देंगे, ठीक है ना। उनका प्रमोशन अच्छा से हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या फायदा उससे होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके एनजीओस का प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है ना। लोग आपको जानने लगेंगे। तो लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि किसी भी हेल्थ रिलेटेड कैंप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करूं कि अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब कि जागरूकता के लिए आप किसी भी तरह का प्रोग्राम करते हैं या कैंप लगाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे अवेयरनेस को लेकर काम है, जैसे सरकार के कोई स्कीम को दिखाना, बताना, शो करना या जागरूक करना, उसके बारे में किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है सरकार का, उस प्रोजेक्ट को लोगों को साझा करना, लोगों से साझा करना, उनके बीच जाकर बताना। तो आपके एनजीओस का ये काम है। और अगर आप इस काम को करते हो तो आपका एडवर्टाइजमेंट, साथ ही साथ अगर इस काम को करते हो तो लोग आपको जानेंगे और जानकर आपको फंडिंग देने में भी कतराएंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आप अवेयरनेस प्रोग्राम को कर सकते हो और इस प्रोग्राम के माध्यम से इजी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करा सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरी पॉइंट की बात करूं, अब कैंप भी बहुत तरह के होते हैं। अब इसमें बात करूंगा जो कैंप है ये स्कूल को लेकर है। स्कूल में जाओ, किसी भी प्रॉपर एक पॉइंट को ले लो, स्किल डेवलपमेंट के लिए ले लो या अवेयरनेस को ले लो या किसी भी तरह का आप व्यवस्था को ले लो, ठीक है ना। या अवेयर करने के लिए कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप स्कूल में जा सकते हैं और वहाँ पे कैंप के माध्यम से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से स्टूडेंट को जागरूक कर सकते हैं। और बहुत सारे कार्य है जो आपके 2-4 मेंबर मिलकर भी ये काम कर सकते हैं और इस पार्टिसिपेशन में बहुत सारे बच्चों को लेकर आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चे आपके साथ गैदरिंग में आ जाएंगे और उसके माध्यम से कैंप बच्चों को लेकर भी आप स्कूल से परमिशन ले सकते हैं। स्कूल से परमिशन लेकर और गांव में या शहरों में या नुक्कड़ चौराहे पे कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं अवेयरनेस को लेकर, ठीक है ना। तो कैंप लगवा सकते हैं, ये फ्री में, ज्यादा कॉस्ट इसमें आने वाला नहीं है, केवल आपके जाने आने का जो खर्च है वही लगने वाला है, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उस कैंप का जो मोटो होगा, जो उद्देश्य होगा, अपने बैनर पर छपवा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें जो खर्च आएंगे वही आएंगे, ज्यादा इसमें खर्च आने वाले नहीं है। और देखिए बात यह भी है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स को अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो तो प्राइवेट स्कूल एक छोटा सा रकम भी आपको अदा कर सकता है, दे सकता है, ठीक है ना। तो कैंप आप इजिली लगा सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करूंगी, आप स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद को लेकर एक्टिविटी करा सकते हैं। खेल कूद में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कबड्डी हो गए, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल टूर्नामेंट हो गए, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं आप करा सकते हो। रेसलिंग करा सकते, दौड़ करा सकते हो, रेस करा सकते हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप और बाकी बहुत सारे खेल हैं, ठीक है ना। उस तरह की एक्टिविटी कराते हैं आप तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करा लेते हैं, लोग के बीच में रखने लगते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ वहीं से होने लगता है। मतलब जहां पे गैदरिंग आएगी, जहां पे लोग आएंगे, वहां से क्राउड फंडिंग भी आने लगती है। लोग आपको जानेंगे तो आपको फंड देने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये जो कैंप है जो ऑर्गेनाइज करते हो स्पोर्ट्स आर्ट्स को लेकर, अगर आप करते हो तो इसमें ज्यादा एक्सपेंस आने वाले नहीं है। अगर व्यवस्था छोटी मोटी कराते हो तो उस पर एक्सपेंस केवल आएंगे, ज्यादा नहीं आने वाले हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। आप 2-4 मेंबर भी मिलकर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करूं, रिलीजियस आप एक्टिविटी करा सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं। अब एग्जांपल समझिएगा कि किसी गांव में सत्संग कराना है, धर्म को लेकर जागरूक करने का काम हो या किसी सोसाइटी को अवेयर करने का काम हो, वो आप कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खर्च आते नहीं है, कुछ नहीं खर्च आता है। आप अगर सोसाइटी को अवेयर करते हैं तो वही सोसाइटी आपको फंड देना चालू कर देती है, ठीक है ना। हर पॉइंट में फंडिंग की बात
जरूर करूंगा, ठीक है, क्योंकि सारे चीजें जो है ना फंड पे ही जाकर अटक जाता है कि फंड हमारे पास नहीं है। जो लोग भी हमसे कांटेक्ट करते हैं यही बात करते हैं कि सर हमारे पास फंड नहीं है, फंडिंग की व्यवस्था नहीं है, कैसे कार्य करें। तो हर पॉइंट में फंड का सोल्यूशन देते जाऊंगा, फंड की बात करते चलूंगा, ठीक है ना। आप ऐसे इरिटेट मत होइएगा, ये सारे जो पॉइंट है फंडिंग को लेकर ही हो रही है, सारे पॉइंट का जिक्र फंडिंग को लेकर ही हो रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करूं कि किसी प्रोडक्ट को सेलिंग कराने में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट हो जो सोसाइटी को अवेयर करने का या सोसाइटी में नीड है उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट से समाज का कल्याण होगा, उसको सेलिंग कराने में बहुत सारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो और उस कंपनी से कांटेक्ट करके एक छोटे से अमाउंट के माध्यम से आप उसमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, आप उस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से आप वहां पर अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट सेलिंग को लेकर, प्रोडक्ट सेलिंग मतलब किसी भी सामान को बेचकर आप उसको एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे सैनिटरी पैड हो गया, क्लोथिंग हो गया, जो फूड प्रोडक्ट है, जो पुअर फैमिली है उसको वहां तक पहुंचाकर आप इस तरह की एक्टिविटी करके कंट्रीब्यूशन पा सकते हैं और एक्टिविटी कर सकते हैं, लोग आपको जानने लगेंगे, ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करूंगा कि आपके पास अगर छोटी सी भी टीम हो, 2-4 लोग की टीम हो, 5 लोग की टीम हो, 10 लोग की टीम हो, उस टीम के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रोजेक्ट है उस अभियान को लेकर आप काम कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, या सफाई का जो अभियान है स्वच्छ भारत को लेकर आप कर सकते हैं। किसी गली मोहल्ले गांव में, चौराहे पे, मार्केट में, किसी भी तरह का एक स्ट्रीट में ही लेकर चलें तो उस बारी बारी से एक स्ट्रीट में अगर आप जाते हैं, रिप्रेजेंट अपने को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको वहां पर लोग जानने लगेंगे और वहीं से फंडिंग आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आप स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग आप वहां पे अपना वर्क कर सकते हो, इसमें ज्यादा एक्सपेंस आने वाले नहीं है, ठीक है। थोड़े मोड़े एक्सपेंस आते हैं, जैसे झाड़ू लेना, उसमें डस्टबिन लेना या कुछ क्लिनिकल प्रोडक्ट होते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंस आते हैं, उस एक्सपेंस के माध्यम से अपने को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो आपको फंडिंग की भी सोल्यूशन मिलने लगता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करूं कि नशा मुक्ति को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता फैलाने वाले कार्य कर सकते हैं। आप इसे समझिएगा, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐड किया जाता है, वैसे ही इस हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए या लोग को अवेयर करने के लिए एक कैंप लगाना जरूरी होता है, अपने बातों को, उसका नेगेटिव पॉइंट को रखना होता है। जैसे नशा मुक्ति, नशा की बात करें तो नशा से कितनी हानि हो सकती है, एक अच्छे से पैराग्राफ बनाएं, अच्छे से चार्ट बनाएं कि नशा से क्या क्या तकलीफ होती है, किस तरह की परेशानी आती है, और उस माध्यम से आप 1-2 लोग भी हो तो आप कर सकते हैं। छोटा सा कैंप लगाएं, छोटा सा बैनर लगाएं और उस बैनर के माध्यम से लोग को अवेयर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रमोशन की जरूरत नहीं है उसमें, आप जाकर गली मोहल्ले में, किसी मार्केट पे, किसी चौक पे आप खड़े होकर इस चीज़ को लोग को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और लोग वहाँ से आपको जानने लगते हैं। फिर आप तो लास्ट में बात करेंगे, फंडिंग की दिक्कत फिर नहीं आएगी, फिर वही लोग फंडिंग करने लगते हैं, वही जो आपकी नीड होती है वहाँ से फुलफिल होने लगती है, ठीक है ना। हर पॉइंट में फंडिंग की बात कर रहा हूं, आप फंडिंग की बात करते हैं ना, वही फंडिंग का सोल्यूशन है। इजीली समझें, इजी भाषा में समझें, थोड़े से एक्सपेंस आते हैं, वो जो छोटे मोटे एक्सपेंस है अपने आप खुद बेयर कर सकते हैं, या 2-4 लोग का जो टीम है वो खुद मिलकर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आप वर्क करते हो ना, एक्टिविटी करते हो, तो फिर फंडिंग होने लगती है, फंडिंग आने लगती है, ठीक है। सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। जितने भी एनजीओस वाले हैं फंडिंग की बात जरूर करते हैं, पहला फोन कॉल उनका डिमांड होता है फंडिंग की। ये सारे जो पॉइंट है ना फंडिंग का ही। अगले पॉइंट की बात करें कि समाज में जिस तरह का आजकल कल्चर चल रहा है उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए आप इवेंट रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आज की हमारी जो संस्कृति, भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति को बचाने के लिए या हमारी जो सभ्यता है, स्टेट बाय स्टेट की बात करूं, जो प्रजाति है उस प्रजाति की बात करूं, मान लीजिए कि जंगल में जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी अलग ही सिस्टम है, कल्चर है, उस कल्चर को प्रमोट करते हैं आप, तो आपका भी पहचान बनने लगता है और वही जो सोसाइटी होती है, वही जो लोग होते हैं फंड करना स्टार्ट कर देते हैं, आप पे बिलीव करने लगते हैं, फिर आपको फंड दे ही देंगे, ठीक है ना। वही लोग फंड करते हैं, ठीक है। अगर लोग जानेंगे, आप पे भरोसा करेंगे तभी तो फंड देंगे। तो सिंपल सी बात है, लोगों के बीच जाएं और भरोसा बनाएं, उनको अवेयर करें, उनको सारे चीज़ों को समझाएं कि क्या चीज़ होता है समाज के कल्चर क्या है, उनकी व्यवस्थाएं क्या है, उस कल्चर को कैसे आगे लेके चलें, ठीक है। लोग इस पे बिलीव जरूर करेंगे और
थोड़ा सा टाइम लगता है किसी चीज़ को समझाना और समझा कर आगे लेके चलना, ठीक है ना, परंतु बाद में लोग अगर आप उसको ढंग से समझाते हैं तो समझ ही जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करूं कि बहुत सारे वेस्टेज आते हैं हमारे सोसाइटी में मतलब गांव में, घर में, हर घर में वेस्टेज आते हैं। बहुत सारे वेस्टेज प्रोडक्ट हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि कपड़ा ही काफ़ी वेस्टेज होते हैं, तो उस कपड़ा को कलेक्ट करके, ठीक है ना, जो वेस्टेज होते हैं, कपड़ा की एग्जांपल लिया हूँ, तो उस कपड़ा को वेस्टेज को कलेक्ट करके और उसको रिफाइन करा के उसको सही से वापस बनाकर सोसाइटी में जाकर जो नीडी लोग होते हैं उनको डोनेट कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो उसके माध्यम से भी लोग आपको जानने लगेंगे और बिलीव करने लगेंगे कि हाँ भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो एनजीओ है, हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ काम करती है, तो इसके लिए भी हमें भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। जो वेस्टेज है उसको कलेक्ट करें, उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कपड़ा है, कपड़ा तो बांट दिए, जो यूटिलाइज होने वाला है कपड़ा वो बांट दिए, जो फटा पुराना है उससे कुछ अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, उससे घर में यूज होने वाले जो गद्दे होते हैं उसे वो बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उससे बना सकते हैं जो वेस्टेज है। प्लस में वेस्टेज और भी चीजें हैं, बहुत तमाम तरह की वेस्टेज हैं, या किसी तरह का प्लास्टिक है जो मतलब उसका रिसाइकल हो सकता है, उस प्रोडक्ट को, उस प्लास्टिक को लेकर अपने पास आना चाहिए, वहां उसका रिसाइकल करना चाहिए। और रिसाइकल कराने में जो एक्सपेंस आते हैं वो 4-5 लोग अपने जो मेंबर होते हैं वो बेयर कर सकते हैं, खर्च उठा सकते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। जब सेल करेंगे तो उससे जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अर्निंग आएगी, ठीक है। तो लोग उससे भी आपको जानने लगेंगे कि आप हर घर में जाते हैं, वेस्टेज उठाते हैं, तो लोग आपको जानेंगे। उनके घर में कचरा आप साफ कर रहे हो, वेस्टेज हटा रहे हो, तो आप पे बिलीव करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डोनेट भी करना चाहेंगे। इस व्यवस्था के माध्यम से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करा सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करूंगा कि सोसाइटी में हर घर में बच्चे पढ़ते हैं या कुछ अच्छे लोग होते हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं, उनका जो बुक है वेस्ट होने लगता है, उनसे पढ़ लिए होते हैं, सीख लिए होते हैं, ठीक है। तो सीख लेते हैं तो वो बुक को कि तो डस्टबिन में डाल देंगे या ऐसे धूल खाता रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप उनके दरवाजे पे जाएं और हर दरवाजे से बुक का जो डिमांड है, नोटबुक का, बुक हो गया या स्टडी के रिलेटेड कोई मटेरियल हो, उनसे डोनेट करा लें, मतलब उनसे डिमांड कर लें और उस प्रोडक्ट को, उस बुक को लाकर अपने पास अच्छे से उसका कवरिंग करें, उस बुक को अच्छे से मरम्मत करें, जो भी फटा पुराना हो, चाहे किसी भी तरह का उसमें डिफॉल्ट हो, उसको सही करें और जो नीडी लोग हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। जो नीडी लोग हैं मतलब बहुत सारे तरह के लोग हैं जो जिनकी नीड होती है, जो गरीब होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास व्यवस्था नहीं होती है, उसको अगर देते हैं तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होने लगता है और आपकी फंडिंग वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको छोटा मोटा जो कार्य है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ना हो तो केवल आपका शरीर चाहिए, ठीक है ना। थोड़े बहुत आपको एक्सपेंस आएगा बैनर बनाने में या फिर जाने आने में, बस इतना ही खर्च है। इतना खर्च आप रेगुलर, अगर आप कहीं कुछ काम नहीं करते हो तो भी हो जाता है। आप कहीं ना कहीं दिन में एक जगह से दूसरी जगह जाते ही जाते हो, उसमें एक्सपेंस आते हैं, तो वो एक्सपेंस को आप यहाँ पर यूटिलाइज करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करा सकते हैं। ऐसे तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम एक्टिविटी है जो करके आप अपने एनजीओ का ग्रोथ करा सकते हैं।